हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि ठीक ही होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉ। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चाहे वो नीट एग्जाम हो, जेई मेंस हो या आईटी एडवांस हो, तीनों में ही इस एग्जाम से आने वाले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है। अब ये प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि 2 से 3 क्वेश्चंस मिलते हैं इस टॉपिक से, और इस टॉपिक की बैकबोन है, खासकर सर्किट को सॉल्व करने की जो बैकबोन टेक्निक है, एंड दैट इज नोन एज द किरचॉफ्स लॉ। यानी कि ऐसा लॉ है, आप सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के जिस भी प्रॉब्लम में आप इसको लगा देंगे तो प्रॉब्लम शूट आउट होना तय है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो यहां पर 2 टाइप के लॉ है किरचॉफ्स के। पहला लॉ जो है, फर्स्ट लॉ जो है, दैट इज नोन एज केसीएल, किरचॉफ्स करंट रूल। मोस्ट ऑफ केसेस में चैप्टर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इस लॉ की शुरुआत अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही कर देता हूं, कैपेसिटर चैप्टर से। ठीक है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में मैं आपको किरचॉफ्स लॉ बताता हूं, कैसे अप्लाई किया जाता है, किरचॉफ्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो फर्स्ट लॉ है केसीएल, किरचॉफ्स करंट रूल। किरचॉफ्स करंट रूल क्या है ये मैं आपको दिखाता हूं। किरचॉफ्स करंट रूल तो किसी भी सर्किट में इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं, जंक्शन रूल भी कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन विद द जंक्शन? जंक्शन से आप क्या समझते हो? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर देन 2 जंक्शन इज मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर देन 2 कंडक्टर्स इज नोन एज जंक्शन। तो अगर कहीं एक जंक्शन है, यहां पर 2 या 2 से ज्यादा कंडक्टर अगर मीट कर रहे हैं, ठीक है, तो लेट अस सपोज एक कंडक्टर के वायर करंट ऐसे आ रही है I1, दूसरा कंडक्टर है ये I2, तीसरा कंडक्टर है I3, फोर्थ कंडक्टर है, इसमें करंट आउट हो रही है, फिफ्थ कंडक्टर है आउट हो रही है I5, I4, I3, I2, I1। वो पॉइंट इज ए जंक्शन, दिस इज जंक्शन पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर देखिए ढेर सारे कंडक्टर मीट कर रहे हैं, कुछ में करंट टुवर्ड द जंक्शन जा रही है, कुछ में करंट आउटवर्ड द जंक्शन जा रही है। तो इसका स्टेटमेंट होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन शुड बी इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन, मीटिंग एट एनी जंक्शन मस्ट बी जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि सिग्मा आई मीटिंग एट एनी जंक्शन शुड बी इक्वल टू 0। जंक्शन के लिए सिग्मा आई 0 होगा। ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं? जैसे मैंने कहा, आप इन द केस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, आपको वहां पर वायर में सर्किट में करंट दिखाई देगी। ठीक है, अब अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, उस एग्जांपल पे अगर मैं दिखाऊं, तो हो सकता है आपके पास कोई जंक्शन हो, यहां पे ऐसे एक चार्ज आ रहा हो Q1, Q2, Q3 आउट है, Q4 आउट है। What is this? Q4 आउट है, Q5 इन है। तो जैसा कि मैंने यहां देखा कि आप 5 चार्जेस हैं, वो भी इस जंक्शन के थ्रू कुछ पास हो रहे हैं। तो यहां पर भी मैं जैसे करंट रूल लिखा जा सकता है, ऐसे ही मैं सिग्मा डेल्टा Q फॉर एनी जंक्शन शुड बी इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। यानी कि जब मैंने लिखा है एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन, करंट की जगह मैं यहां पे कह सकता हूं चार्ज पासिंग थ्रू एनी जंक्शन शुड बी इक्वल टू 0। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रेफरेंस पे
किरचॉफ फर्स्ट लॉ यानी केसीएल बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसा करते हैं, अगर ये आपका जंक्शन पॉइंट O है तो हम असाइन कर लेते हैं, अगर टूवर्ड द जंक्शन चार्ज जा रहा है या टूवर्ड द जंक्शन करंट जा रही है, अगर मैं इसको पॉजिटिव साइन असाइन कर दूं तो अवे फ्रॉम जंक्शन, ये टूवर्ड है, तो अगर पॉइंट O होगा तो इससे अवे जो भी जाएंगे उनको चार्ज हो या करंट हो, इनको नेगेटिव साइन असाइन करना होता है, और सारे करंट या सारे चार्जेस को विद साइन ऐड कर देना होता है। तो अगर मैं बात करूं चार्जेस की, ये अप्लाई करूं सिग्मा क्यू, तो गौर देखें ये प्लस का होगा Q1 प्लस Q2 भी प्लस का होगा Q2 प्लस Q3 माइनस का होगा, तो अवे फ्रॉम जंक्शन है तो ऐड ही करना है बट माइनस साइन के साथ। देखिए ऐड ही किया मैंने माइनस साइन के साथ, Q4 भी ऐड करना है बट माइनस साइन के साथ, प्लस Q5 टूवर्ड द जंक्शन, Q5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, यहां से आपको मिल जाएगा Q1 Q2 और Q5, ये तीनों जंक्शन ये होते हैं Q1 Q2 एंड Q5 इक्वल टू Q3 एंड Q4, Q1 Q3 Q5 इक्वल टू Q3 प्लस Q4। इसका मतलब नेट चार्ज गोइंग टूवर्ड द जंक्शन इज सेम एज नेट चार्ज गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ये आपके पास रिजल्ट निकल आता है, इसको आप इक्वेशन बनाकर लिख सकते हैं, राइट। ऐसे ही अगर मैं करंट के रिस्पेक्ट में बात करूं, करंट के रिस्पेक्ट में, तो आप अगर देखें तो सेम तरीके से करंट टूवर्ड द जंक्शन कौन कौन सी जा रही है, I1 I2 I3, अवे कौन जा रही है I4 एंड I5। तो आप कह सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू I4 प्लस I5, सेम टाइप से, ठीक है। और ये लॉ जो है दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन, नोट रखिएगा, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जितना चार्ज आया है उतना चार्ज गया है। तो ये था आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ विच इज ऑल्सो नोन एज द KCL, किरचॉफ करंट रूल लॉ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट में। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट्स बना सकते हैं या आप पैरेलल साथ में चल के नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इज KVL। KVL is the well known and the most important law, KVL, Kirchhoff voltage law. Second is KVL, Kirchhoff voltage law, Kirchhoff voltage law, KVL, Kirchhoff voltage law। अब Kirchhoff voltage law क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट जो है वो मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, सिग्मा डेल्टा वी फॉर ए लूप, इसको लूप रूल भी कहते हैं, लूप रूल। व्हाट इज अ लूप, किसी सर्किट में लूप क्या होता है, द एंडलेस पाथ इज नोन एज द लूप। ध्यान रखिएगा, एंडलेस, सर्कल भी एक लूप होता है, स्क्वायर भी एक लूप होता है, ट्रायंगल भी एक लूप होता है, तो एंडलेस पाथ इज नोन एज लूप। तो इनका स्टेटमेंट है सेकंड लॉ का कि द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द डिवाइस इन ए लूप इज ऑलवेज जीरो। algebraic sum of potential difference across all the devices in a loop is zero. Algebraic sum of potential difference across all the devices in a loop is zero. ये आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। लूप में जितने डिवाइसेस होंगे उनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करके जहां से चले तो वहां तक लौट आएंगे और उसका सम जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिवाइसेस में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे काउंट होंगे, हाउ टू अप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे किया जाए, जस्ट अ मिनट, हाउ टू अप्लाई, राइट। अप्लाई करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो आपको सर्किट में तीन टाइप की डिवाइसेस देखने को मिलेंगी अभी प्रेजेंट में। ये जो मैं किरचॉफ्स लॉ बता रहा हूं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरुआत होकर के करंट, इलेक्ट्रिसिटी,
मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द एसी, यहां तक सब में लागू होता है। इवन देन सेमीकंडक्टर में भी आपका लग जाता है। तो इट इज नॉट ए चैप्टर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, इट इज द कंटेंट, सिलेबस स्पेसिफिक कंटेंट आप कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। तो ये चैप्टर स्पेसिफिक लॉ नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाया जा सकता है, चाहे उसमें इंडक्टर हो, रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, बैटरी हो या कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस हो। ये चैप्टर स्पेसिफिक लॉ नहीं है, माइंड इट, इट इज द कॉन्सेप्ट इज द सिलेबस स्पेसिफिक। पूरा आपका जो सिलेबस है उसमें कहीं भी यूज किया जा सकता है सर्किट, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट मिलता है तो। हाउ टू अप्लाई, तो आपको यहां पे कुछ चीजें दिखेंगी। जैसे मैं केस 1 ले लूं, केस वन में अगर आपको कहीं पे ये ऐसे एक डिवाइस मिल जाती है, ये एंड ए है, एंड बी है, रजिस्टर आर है, उसमें करंट जाती दिखती है, तो करंट जाती दिखती है तो ये बात कंफर्म, करंट जहां से एंट्री करती है वो हायर पोटेंशियल पॉइंट होता है और करंट रजिस्टर के क्रॉस पर जाने के बाद पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट हो गया। तो अगर मैं यहां से कहूं वी ए हायर पोटेंशियल, वी बी लोअर, इनका वी ए माइनस वी बी जो होगा वो आई इंटू आर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हम जब लूप में घूम रहे होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करेंगे तो आई आर प्लस का लिखा है या माइनस का, ये डिपेंड करता है हमारे अपने पाथ पर। हमारा पाथ अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसे, अगर मान लेते हैं अगर ये हमारा पाथ है किसी लूप में, ये लूप का एक पार्ट होगा जो मैंने ए बी रजिस्टर दिखाया है। अगर हमारा पाथ ये हम ऐसे बढ़ते जा रहे हैं लूप में पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करने के लिए, तो हम करंट के सेम डायरेक्शन पर हैं, हम हायर पोटेंशियल पर थे, करंट क्रॉस रजिस्टर क्रॉस होने के बाद हम लोअर पोटेंशियल पहुंच गए, तो यहां पर हम कह सकते हैं पाथ हमारे तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। पोटेंशियल क्या हुआ है? ड्रॉप हुआ है। पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा जाएगा माइनस में और वैल्यू होगी आई इंटू आर। ध्यान दें अगर सिर्फ आई है तो भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और सिर्फ आर है, करंट नहीं है, तो भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आई और आर दोनों होने पर काउंट होता है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस एक टर्म जीरो होने पर जीरो होगा। तो आपका पाथ अगर ए टू बी है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट आप जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस का लिखा जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपका पाथ कुछ ऐसे है, अगर आपका पाथ ऐसे आप बी से आते हैं और ए पर आते हैं, तो आप पोटेंशियल गेन करेंगे। क्या करेंगे? पोटेंशियल गेन होगा, और पोटेंशियल गेन हुआ तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्लस का आई आर लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दो केस है, कब आपका पोटेंशियल डिफरेंस माइनस का लिखा जाएगा, कब प्लस का, ये याद रखिएगा। तो करंट के अपोजिट आएंगे, बी से ए आ रहे, करंट ए से बी जा रही है, तो बी से ए आने पर आप लोअर से हायर पोटेंशियल आएंगे, तो आपने पोटेंशियल गेन किया है तो गेन की वैल्यू पॉजिटिव, ए से बी जाएंगे, हायर से लोअर जाएंगे, ड्रॉप किया है, ड्रॉप की गई वैल्यू निगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड आई आर ही होगा। तो ये तो था केस 1। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में आपको यहां पर एक बैटरी मिल सकती है, या एक पहले मैं कैपेसिटर बता देता हूं। ये एक डिवाइस है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सबसे पहले इसी डिवाइस को आप देखते हैं। ये एक डिवाइस है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, इसकी प्लेट पे चार्ज प्लस का क्यू है, इस वाले में माइनस का क्यू है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्लस क्यू वाली प्लेट है उस एंड पे पोटेंशियल हायर होगा, माइनस क्यू वाले पे लोअर होगा। तो ये बात कंफर्म है, वी ए माइनस वी बी, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। वी ए माइनस वी बी जो होगा कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्यू बाई सी, क्यू बाई सी, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब डिपेंड करता है हमें प्लस का लिखना है माइनस का, तो जो सेम कॉन्सेप्ट हमारे पाथ पर डिपेंड करेगा। अगर हमारा पाथ इस टाइप से है, लेट अस सपोज हमारा पाथ ऐसे है, ये है हमारा पाथ, तो हम हायर से लोअर गए हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो माइनस का क्यू बाई सी लिखा जाएगा। अगर हमारा पाथ ऐसे है, इस टाइप से कैपेसिटर के क्रॉस, तो हम देखेंगे लोअर से हायर गए, पोटेंशियल गेन होगा, पोटेंशियल गेन, पोटेंशियल गेन हो तो डेल्टा वी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस प्लस का क्यू बाई सी लिखा जाएगा, प्लस का क्यू बाई सी, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो कैपेसिटर के क्रॉस आप हायर से लोअर जाएंगे तो लॉस,
ड्रॉप हुआ है माइनस का, लोअर से हायर गए तो गेन हुआ है प्लस का, क्यू बाई सी। ये सी सही नहीं बना, इसको सही कर देता हूं, क्यू बाई सी। नाउ नेक्स्ट एक तीसरी डिवाइस आपको मिल सकती है, दैट इज केस 3, एंड थर्ड डिवाइस इज आपको मिल सकती है एक बैटरी। ये बैटरी मिलेगी, अभी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिया मैंने। ए बैटरी का ईएमएफ ई है, सपोज 10 वोल्ट हो या कुछ भी हो, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये हायर पोटेंशियल होता है पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव होता है लोअर पोटेंशियल। ठीक है, हायर एंड लोअर। अब बात करते हैं यहां पर VA माइनस बीबी अगर मैं लिखूं तो VA माइनस बीबी कंफर्म है कि प्लस का ई होगा, क्योंकि हायर माइनस लोअर आपने लिखा है। अब यहां पे वही बात आती है, आपका पाथ पे डिपेंड करेगा सारी चीजें, आपने पाथ क्या ऑप्ट किया है। अगर आपने पाथ ये ऑप्ट किया है तो आप हायर से लोअर गए, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, और ड्रॉप की गई वैल्यू डेल्टा वी आपके पास माइनस की ई लिखी जाएगी। अगर 10 वोल्ट की बैटरी तो -10 लिख देंगे, 20 वोल्ट की बैटरी तो माइनस का 20 लिख देंगे। अब अगर बात करें आपका पाथ ये है, आप किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करते तो बी से ए आते हैं, यानी निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की ओर जंप करते हैं, तो आपने पोटेंशियल गेन किया है, गेन, और गेन की वैल्यू डेल्टा वी आपके पास होगी प्लस की ई, प्लस की ई होगी। तो ये इतनी 3 केस आपको याद रखने अभी के लिए, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इन्हीं 3 डिवाइसों से आपका सामना होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने लिखे यहाँ पे कि हाउ टू अप्लाई, ये देखिए लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने यहाँ होल्ड कर दिया है, केस 1 एंड केस 2। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट केस 3। अब एक सर्किट में अप्लाई करके आपको दिखाते मिलेंगे, इसके पहले कुछ और मैंडेटरी कंडीशंस को ध्यान रखिएगा। मैंने आपको केवीएल पे एक चीज नहीं बताई है शायद, यस केवीएल ध्यान रखिएगा, ये जो केवीएल है दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन एलओसी ऑफ एनर्जी। किरचॉफ वोल्टेज लॉ है जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, किरचॉफ करंट लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, तो ये याद रखिएगा। अब इस पे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें आप काफी चीज सीखेंगे। इसके पहले मैंने कहा कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। याद रखिएगा, किसी भी, पहला पॉइंट आपके पास है, किसी भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आप अगर करंट आई निकाल रहे हैं तो घूम फिरते सर्किट से इसके नेगेटिव में आई लेकर आना मैंडेटरी होगा। अब प्लस क्यू चार्ज निकाल रहे हैं तो घूमते फिरते प्लस क्यू चार्ज लेकर आना मैंडेटरी होगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट सेटिस्फाइड होना चाहिए। बैटरी को स्टोर नहीं निकलती जाएगी, ये फ्लो ऑफ चार्ज मेंटेन करती है, तो फ्लो मेंटेन रखना मतलब ये जितना निकला है उतना लौट कर आना चाहिए, जितनी करंट निकली उतनी लौट कर आनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। और कोशिश करिए किसी एक ब्रांच में 2 करंट मीट करके सेम डायरेक्शन पर हो सकती हैं, बट एक ब्रांच में 2 करंट अपोजिट डायरेक्शन में मत दिखाइएगा, ऐसे बहुत डिफिकल्ट हो जाती चीजें। ऐसा कोई गलत नहीं हो, फिर भी मैं इसको अवॉइड करने को कहूंगा, ऐसा आपको नहीं दिखाना है। ठीक है, मैक्स, और तीसरा पॉइंट आपके पास याद करने का ये है कि मैक्सिमम बैटरी जो सर्किट में लगी हो, आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन जब भी दिखाए तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकालें। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकालने पर सबके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलना संभव नहीं होगा, तो कुछ के पॉजिटिव टर्मिनल में एंट्री भी की जाएगी करंट की, तो करंट की एंट्री भी की जाएगी। मैक्सिमम बड़ी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आप करंट निकालें, छोटी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंट्री भी करा सकते हैं। अगर रास्ते नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, तो आपको एंट्री करानी पड़ेगी। तो उसका मतलब ये होता है कि ये बैटरी सर्किट को एनर्जी सप्लाई कर रही है, और जिसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंट्री की है वो बैटरी सर्किट से एनर्जी कंज्यूम कर रही है। क्लियर है? तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, राइट? ओके, तो ऐसे 3 पॉइंट्स को आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये पॉइंट याद रखने हैं आपको। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है मैंने सपोज
ओके, थोड़ा सा बैटरी भी लेनी थी मुझे, मैंने ये एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ। सिक्स वोल्ट 3 ohm 3 volt 6 ohm and 3 ohm, A B C D E F। ये हमारे पास एक सर्किट है। आपको क्वेश्चन ये फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। ईच ब्रांच में करंट फाइंड करनी है, बहुत सिंपल सा तरीका है, जरा ध्यान से देखेंगे। हमारे पास दो बैटरी दिखाई दे रही है, मैं सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूँ। सबसे पहला काम है केवीएल या केसीएल लगाने के पहले सबसे पहला काम ये होगा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज मैंने इससे करंट निकाल ली I1, ये I1 नीचे आ रही है, मैंने इससे भी I2 निकाल ली। मैंने I2 से निकाल ली क्योंकि मुझे पता है दोनों का मिलकर के नीचे जाने का रास्ता है, बैटरी नहीं है। मान लो अगर नीचे बैटरी होती तो मुझे किन्हीं दो से निकालनी पड़ती, एक में एंट्री करनी पड़ती, तो जो सबसे छोटी वाली होगी उसमें एंट्री करा के करंट का लूप पूरा किया जा सकता है। अगर नीचे भी बैटरी हो तो मान लो नीचे हम कह देते 8 वोल्ट की बैटरी है, तो मैं 8 के पॉजिटिव से निकालता, 6 के पॉजिटिव से निकालता I1 I2, और ये दोनों I1 I2 मिलके 3 के पॉजिटिव में एंट्री कर जाती, यानी 3 चार्जिंग के लगी थी। तीनों बैटरी लगी हैं, तीनों सेम सेंस है, तो इसका मतलब है कोई एक तो चार्ज हो रही होगी, और उनमें से सबसे छोटी वाली के चार्ज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, राइट। और ये क्या हो गया नेक्स्ट, अब ये I2 करंट मैंने निकाल लिया, अब ये दोनों मिल जाएंगे यहाँ पर ऐसे, इस EF ब्रांच में I1 प्लस I2 करंट पास होगी, ये I1 प्लस I2 है, I1 प्लस I2। अब गौर देखें, यहां तक I1 प्लस I2 है, अब यहां पर आकर के I2 अपना सर्किट पूरा करने लेफ्ट में आ जाएगी ऐसे, I2 C से D की ओर I2 होगी, और I1 अपना सर्किट पूरा करने ऊपर चली जाएगी, और ये करंट I1 होगी। और देखिए I1 इससे निकली थी, इससे I1 आ चुकी है, इससे I2 निकली थी, लौट के I2 आ चुकी है। जो मैंने ऊपर कंडीशन लिखी थी, ये देखिए ये वाली, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, क्लियर है। और एक ही ब्रांच में दो करंट मीट होकर जरूर जा सकती है, अपोजिट नहीं ले जानी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। देखिए ऐसा नहीं कि मैंने ये दिया इसका कुछ पार्ट इधर भेज देता तो I1 डैश और I2 इधर आ रही थी, ऐसा नहीं करना होता है, राइट। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो मैंडेटरी होते हैं, याद रखना है आपको। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास एक लूप दिख रहा है, लूप का नाम है ABCD, ABCD। माइंड इट, ABCD लूप नहीं है जब तक एंड ए पर ही ना किया जाए, एंड ए पर करना है, तो लूप का नाम है ABCD है। मैं जो नाम लिखा उसी अकॉर्डिंग पाथ पे चलूंगा, A से B, B से C, C से D और D से A, और KVL अप्लाई करने जा रहा हूं सिग्मा डेल्टा V0 करने। तो लेट स्टार्ट विथ फ्रॉम A टू B। A से B की वजह से बढ़ेगा तो सिर्फ करंट है, सिर्फ करंट होने से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, करंट के साथ रजिस्टर भी होना जरूरी है, मैंने ऊपर लिखवाया था, भूल जाइए इसको। आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव हम ड्रॉप करेंगे, तो माइनस का 6 हो जाएगा। आगे गए, अब देख करंट के अपोजिट जाए, करंट B से आ रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, करंट के अपोजिट पोटेंशियल गेन होता है, और गेन होने पर I इंटू R होगा, तो प्लस का 3I1, I1 इंटू 3। अब B से C गए, सिर्फ करंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, C से D की ओर आ रहे हैं, तो हम करंट की सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो माइनस का होगा, ड्रॉप हुआ पहले रजिस्टर के क्रॉस, माइनस का 6I2। अब यहां से निगेटिव से पॉजिटिव आएंगे, निगेटिव से पॉजिटिव आने गेन करेंगे, प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो जरा ध्यान देखें, यहां से कुछ इक्वेशन बन जाती है, 3I1 माइनस 6I2 इक्वल टू 3। देखिए -6 प्लस 3, -3 हो जाएगा प्लस 3, और 3 का डिवाइड कर सकते हैं, I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। अब पास एक लूप और आ जाता है, उस लूप पे बात कर लेते हैं। लूप का जो नाम है दैट इज CDEFC। ये लूप नंबर 1 था, लूप नंबर 2 था। अब CDEFC में चलते, C से D आएंगे तो सेम थिंग है, करंट के सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये देखिए 6 इंटू I2 होगा, सेम डायरेक्शन है, ड्रॉप करेंगे, माइनस का 6I2, माइनस का 6I2। आगे बढ़ेंगे तो गेन करेंगे तो प्लस का 3,
फिर यहाँ नीचे आए, फिर ई से एफ जाएंगे तो करंट सेम डायरेक्शन जाए, ड्रॉप होगा, माइनस में होगा आई इंटू आर, आई मतलब आई वन प्लस आई टू, माइनस का 3 इंटू आई वन प्लस आई टू इक्वल टू 0। क्लियर है? राइट। अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस का 6i2 प्लस का 3 माइनस का 3i1 माइनस का 3i2 इक्वल टू 0। राइट, तो कितना हो गया हमारे पास, -3 -6 कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 9, 3 इधर बना गया तो 3 इधर रहेगा, उधर चला जाएगा 3i1 प्लस का 9i2। ठीक है, 3 का डिवाइड कर दे तो i1 प्लस 3i2 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। i1 प्लस 3i2 1 आ गया। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए i1 प्लस 3i2 इक्वल टू 1 दिया है, हमारे पास दिखा है i1 माइनस 2i2, i1 माइनस 2i2 इक्वल टू भी 1 है। दोनों सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ पर 5i2 इक्वल टू 0, तो i2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ गया। i2 आपका 0 आ चुका है, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। जब i2 0 आ चुका है, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, इक्वेशन 1 में, तो i1 माइनस 2i2 0 इक्वल टू 1, तो i1 आपके पास 1 एम्पियर आ जाएगी। तो हर ब्रांच पे करंट पता चल चुके, i2 0 है, i1 1 एम्पियर है। राइट, तो ये आपके पास करंट हर ब्रांच में पता चल चुकी है। राइट, अब आपको ये केवीएल मैंने लगाना दिखा दिया है रजिस्टर एंड करंट सर्किट में। ऐसे कितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, आपकी इक्वेशंस बढ़ेंगे, करंट के i1 i2 i3 i4 भी हो सकती है, बट 4 जितने वेरिएबल होंगे उतने लूप मिल जाएंगे, चाहे वो जंक्शन से इक्वेशन मिल जाए, जंक्शन रूल से, या तो आपकी केवीएल से इक्वेशंस बनेंगी। केवीएल लगाइए, सॉल्व करिए, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। अपने कैलकुलेशन ध्यान रखिए, प्लस माइनस से कोई मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, केवीएल बाई पार्ट, टुकड़ों में केवीएल कैसे लगाए। चलिए देखिए, हम वेरीफाई करते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। ठीक है, अब हम वेरीफाई कर लेंगे, नहीं दो अलग अलग तरीकों से एक चीज को निकालेंगे, सेम आंसर आता है तो हमारा आंसर सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसी डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, ये डायग्राम इसको मैंने कॉपी कर लिया और देखते हैं नीचे केवीएल बाई पार्ट। ये यहाँ पर डायग्राम आ चुका है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब i1 प्लस i2, i1 प्लस i2 कितना है तुम्हारे पास बेटा, 1 एम्पियर है, और i2 0 है, तो इस ब्रांच में करंट 0 होगी। ये देखिए, मैं यहाँ पे i1 वैल्यू 1 एम्पियर थी, तो ये 1 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे, ये 1 एम्पियर है, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पे 0 है, 0, ये 0 करंट है इस ब्रांच में। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं केवीएल बाई पार्ट, केवीएल बाई पार्ट टुकड़ों में लगाते हैं। अगर आपसे कहा जाए ए माइनस बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो आप पूरे सर्किट में कैसे करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ए पर खड़े हैं, सपोज लेट अस सपोज मेरे पास पॉकेट में अभी 100 रुपए है, ध्यान से सुनिएगा, तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू जो है रुपए में 10 है, ऐसे पोटेंशियल के बारे में अभी बात करूंगा। 100 रुपए है, मैं आगे बढ़ा, 10 रुपए गिर गए, तो अगर मैं प्रेजेंट 100 लिखूं, 10 ड्रॉप किए हैं, गिरे मतलब ड्रॉप किए हैं, तो -10 कर दूं, तो इक्वल टू माई प्रेजेंट वैल्यू, जो उस समय की प्रेजेंट वैल्यू होगी, तो हमारा आंसर होगा 90 रुपीज। फिर से सुनिएगा, मेरे पास प्रेजेंट में 100 रुपए है, मैं आगे बढ़ता हूं, 10 रुपए गिर जाते हैं, फिर आगे बढ़ता हूं, एक 50 का नोट मिल जाता है, तो अब मेरे पास उस इंस्टेंट पे कितने पैसे हैं, तो मैं क्या कहूंगा 100 माइनस 10, यानी कि प्रेजेंट अमाउंट जो ड्रॉप किया -10, जो गेन किया वो +450, इक्वल टू उस स्टैंड का अमाउंट। तो जहां रुके हैं, जिस स्टैंड में पूछ है, वहां का अमाउंट हो गया इक्वल टू।
ऐसा ही कुछ केवीएल को बाई पार्ट अप्लाई करने में हम यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर हमें ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं वी ए से चलेंगे, उसका पोटेंशियल लिख लेंगे। अब बी तक जाने कोई भी रास्ता देखो, स्ट्रेट रास्ता देखते तो आगे बढ़े, सिर्फ करंट से कोई मतलब है नहीं। हायर से लोअर गए तो मैंने ड्रॉप किया तो माइनस का 6, फिर यहां से आगे गए तो गेन किया है आई आर, आई है 1, आर है 3, तो प्लस का 1 इंटू 3, बस यहीं पर तक रुक जाए तो इक्वल टू किस पॉइंट में पहुंचे? बी पॉइंट में पहुंचे, तो इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी लिख दीजिए। तो इतने से ही केवीएल बाई पार्ट यूज हो जाता है। तो गॉस देखें तो वी ए माइनस 3 इक्वल टू वी बी, 3 1 जा 3 हो जाएगा ये, तो वी ए माइनस वी बी आपका जो है वो 3 वोल्ट हो जाएगा। अब आप सर्किट में किसी भी रास्ते से चल दीजिए, आपको वी ए माइनस वी बी सेम ही मिलेगा। चलो हम फिर दूसरे रास्ते से चल जाते हैं। सपोज हम यहां से चलते हैं, वाया डी वाया सी होते बी जाएंगे, तो वी ए यहां से कुछ नहीं हुआ, आगे गया तो ड्रॉप किया है माइनस का 3, फिर आगे गए तो हमने फिर गेन कर लिया, कितना गेन कर लिया? प्लस का 6। सॉरी यहां पे करंट नहीं है, गेन कुछ नहीं किया, सॉरी फॉर दैट, ये 0 करंट है, तो सिर्फ माइनस का 3 होगा। ये करंट रजिस्टर तो है बट उसमें करंट नहीं, तो आई आर का प्रोडक्ट हो जाएगा 0। वैसे अगर मैं देखूं तो अगर लिखने को लिखूं तो प्लस का आई है हमारे पास 0, आर है 6, 1 नहीं था, मैं गलत लिख गया था। सी तक पहुंच, सी से आगे बी पहुंच जाओ, इक्वल टू वी बी, बी तक कुछ और नहीं हुआ, तो वी ए माइनस वी बी यहां से भी 3 आएगा, वी ए माइनस वी बी यहां से भी माइनस 3 आएगा, वी ए माइनस वी बी प्लस 3 आ जाएगा। आप कहीं से भी चले जाइए, आपको सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, और ये बात हमारी वेरीफाई होती है कि हमारी हर जगह करंट सही निकली है। क्लियर है? हाँ, कई बार सर्किट में कुछ जगह अर्थिंग दिख जाती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब तक रेफरेंस पॉइंट ना डिफाइंड हो, इफ नो रेफरेंस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल, यानी कि 0 पॉइंट पोटेंशियल, रेफरेंस पॉइंट में तो 0 पोटेंशियल पॉइंट होता है, इज डिफाइंड देन वी may calculate only potential difference between any two points. जब तक रेफरेंस पॉइंट डिफाइंड नहीं हो तब तक हम उन दो पॉइंट के बीच में सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, ये सिंबल अर्थिंग स्टैंड फॉर 0 पोटेंशियल पॉइंट, इट मीन्स रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट होता है। नाउ वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट, अब हम पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? कैसे? चलिए हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। सपोज मैंने यहां पर एक अर्थिंग दिखा दी, तो ध्यान दीजिएगा सर्किट है हमारा, सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूशन और केवीएल में कोई फर्क नहीं पड़ना। ये अर्थिंग दिखाने का मतलब है, इस अर्थिंग दिखाने का मतलब सिर्फ ये होगा वी एफ 0 है, पोटेंशियल ऑफ एफ पॉइंट 0 है। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ किन्हीं दो पॉइंट का, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आप सपोज हमको एक पॉइंट ले लें, मुझे ए पॉइंट का ही पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, तो चलिए हम देखते हैं ए पॉइंट का ही पोटेंशियल कैलकुलेट करना कैसे करेंगे। अगर बार बार स्लाइड ना करना तो मैं डायग्राम को नीचे ले लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। चलिए डायग्राम कॉपी हो गया। अब हम यहां निकालते हैं ए पॉइंट का पोटेंशियल।
क्वेश्चन है हमारा फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकलेगा पॉइंट ए का पोटेंशियल? तो ध्यान दें, ए पॉइंट और एफ पॉइंट, ये एफ पॉइंट का पोटेंशियल आपको वी एफ डिफाइंड है 0 है। आप इनके बीच में यहां से यहां जाते हुए केवीएल लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? जिस पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइंड वो पॉइंट और जिसका पोटेंशियल पूछा उस पॉइंट के बीच में केवीएल बाई पार्ट लगाइए। तो चलिए हम ए टू एफ जाते हैं। ए टू एफ कोई भी एक रास्ता चूज कर लीजिए, दो सारे रास्तों से आंसर एक ही आएगा। ये इट इज द ब्यूटी ऑफ द किरचॉफ्स लॉ। अगर आपने सारे कैलकुलेशन सारे डिस्ट्रीब्यूशन सही किए हैं तो किसी भी पाथ से आप चलेंगे आपका आंसर सिमिलर सेम आएगा, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। तो चले चलते हैं ए से एफ की ओर बढ़ जाते हैं। कौन सा रास्ता चूज करना है? सपोज हम ऐसा चलते हैं ए डी सी एफ। चलिए ए डी सी एफ ये रास्ता कोई भी ले लें, ए डी ई एफ ले लें, ए बी सी एफ ले लें, कोई भी रास्ता ले लें, सबसे आंसर एक ही आएगा। तो चलिए हम ए डी सी एफ लेते हैं। ए से डी तक कुछ नहीं, तो ए का हमने पोटेंशियल लिखा, पोटेंशियल ऑफ ए। यहाँ सिर्फ करंट है, कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ से तो हायर से लोअर जाएंगे, तो हायर से लोअर जाने पर ड्रॉप होगा -3 बैटरी का ईएमएफ। इस ब्रांच में कोई करंट है नहीं तो 0 हो गया। सी तक कुछ है नहीं और यहाँ तक कुछ है नहीं, इक्वल टू हम एफ पहुंच गए तो पोटेंशियल ऑफ एफ और वी ए -3 इक्वल टू 0, वी ए इक्वल टू 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। चलिए अब हम अगर ए से बी होते हुए एफ पहुंचते हैं, एक पार्ट और ले लेते हैं, ए बी सी एफ। ए से बी जाएंगे तो पहले हायर से लोअर जाएंगे, तो पोटेंशियल ऑफ ए लिख लिया, माइनस हायर से लोअर तो 6 हो गया। फिर यहां से आगे गए तो I इंटू आर, प्लस का होगा करंट का अपोजिट चलेगा, करंट 1 एम्पियर है तो प्लस का 1 I इंटू आर 3 है। अब B से C तक कुछ नहीं, C से F तक कुछ नहीं, तो हम F पहुंच गए पोटेंशियल ऑफ F। तो VA -3 इक्वल टू F का पोटेंशियल 0, तो VA इक्वल टू 3 वोल्ट। आप किसी भी रास्ते चलिए वेरीफाई होता है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी केवीएल लगाना, मैंने अभी रजिस्टर में लगा के दिखाया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैपेसिटर में केवीएल को लगाना कैसे लगाते हैं। बहुत आसान सा है कैपेसिटर में केवीएल लगाना। तो चलिए हम चलते हैं सीरीज और पैरेलल कैलकुलेशन में दिखा देते हैं, या चलिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आप लोग जानते हैं, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल, लेट अस सपोज A B C D E F G H। मैं कुछ यहाँ कैपेसिटर ले लेता हूँ, दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे सॉल्व हुआ। कैपेसिटर की वैल्यू ले लेता हूँ। लेट अस सपोज कैपेसिटर्स की वैल्यूज में यहाँ पर 6 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड एंड 6 microfarad and 12 microfarad, and this is the ट्वेंटी वोल्ट। 20 नहीं करता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ फ्रैक्शन में कोई आंसर नहीं है। तो सपोज 30 वोल्ट, 30 वोल्ट ही मैंने बैटरी लगा दी। एक तो बहुत आसान सा तरीका है, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले मैं केवीएल पे बात करने जा रहा हूं। तो केवीएल पे कैसे बात करेंगे? सपोज यहां से कोई चार्ज क्यू निकला होगा, प्लस का क्यू, प्लस का क्यू ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। अब यहां पर आए, हमें नहीं पता इधर कितना जाना है इधर कितना जाना है, लेकिन हाँ सीरीज में आपको पता होना चाहिए चार्ज सेम होता है। तो लेट सपोज यहाँ पे Q1 आ गया, तो ये प्लस का Q1 ये इधर Q1 चला गया, माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2, सॉरी Q1 ही हुआ, सीरीज है तो सेम हुआ, मैं कहीं और सोच रहा था।
Q1 एंड Q1। अब ये Q1 गया है तो ऊपर कितना जाएगा, Q माइनस Q1, तो ये आपके पास आएगा प्लस का Q माइनस Q1 माइनस का Q माइनस Q1 और ये होगा प्लस का Q माइनस Q1 और ये होगा माइनस का Q माइनस Q1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, Q और Q1 यहाँ दो ही वेरिएबल है और आप दो लूप का यूज कर सकते हैं। डायग्राम को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। राइट, अब ये Q1 गया ऊपर, Q माइनस Q1 गया था, तो लास्ट में यहां से Q माइनस Q1 माइनस के बाद प्लस का Q माइनस Q1 इधर से आएगा, Q1 इधर से आएगा, तो फाइनली Q मिल करके ये वापस लौट आएगा, जितना गया तो उतना लौट आया। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन बन जाएंगे, तो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे दो लूप बन जाएंगे, जैसे लूप नंबर 1 ये बनेगा, लूप नंबर 2 ये बनेगा। आप चाहे तो एक आउटर लूप भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं लूप में केवीएल लगाता हूं, इक्वेशन सॉल्व कर दूंगा। तो ए, लूप का नाम है ABCDEFA, ऐसे चलूंगा और इनको लेके सॉल्व करूंगा। तो ए से बी चलेंगे, तो चलते हैं। लॉस किया है, लॉस में किया गया हायर से लोअर, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव लॉस है, तो यहाँ पे पास आएगा माइनस का Q माइनस Q1 बाई 6, Q माइनस Q1 बाई C। आगे गए फिर लॉस किया है, तो ये आएगा माइनस का Q माइनस Q1 बाई 3, ये हो जाएगा। फिर आप D से इधर आए, गेन किया है, तो गेन की वैल्यू क्या होगी, प्लस की, यहां आगे बढ़ेंगे तो Q1 निगेटिव से पॉजिटिव का, तो गेन किया तो Q1 बाई 12। फिर आगे गए हैं तो फिर गेन किया है, तो Q1 बाई 6 प्लस का Q1 बाई 6 इक्वल टू, यहां तक आगे, यहां से तक कुछ नहीं, 0, एक इक्वेशन। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं एक शॉर्टकट से भी सॉल्व कर दूंगा, आप इसको उससे वेरीफाई, इस वाले को, ये आपके लिए TYS है, आप इसको कैलकुलेट करिएगा और जो मैं शॉर्टकट से भी मैं आंसर आपको बताऊंगा उसको उससे वेरीफाई कर लेना। राइट, एक इक्वेशन आ गई Q और Q1 में। राइट, और दूसरी इक्वेशन अब ये देखते हैं। अब हम चलते हैं, वो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारा अब लूप, ये तो इसके लिए हो गया। अब हमारे पास लूप का नाम है सपोज FEDHG, FEDHG, F से E, हायर से लोग लॉस किया है, माइनस का लॉस किया, माइनस का Q1 बाई 6, Q1 बाई 6, फिर आगे लॉस किया है तो माइनस का Q1 बाई 12। ठीक है, और यहां से ऐसे आ गए हैं, तो ये गेन किया प्लस 30 इक्वल टू 0, ये एक स्टेप इधर लग देता हूं। राइट, चलिए बढ़ते हैं। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 12 ले लीजिए, Q1 बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पास आएगा 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, 4 इक्वल टू 30। तो Q1 आपके पास आ जाएगा 12 इंटू 30 बाई 4, 12 इंटू 30 बाई 3, सॉरी फॉर दैट, 3 होगा। 4 कितना आ गया, 120, Q1 120 माइक्रो कूलम आ जाएगा। अब Q1 120 आ गया, तो इस इक्वेशन को सॉल्व ही कर लेते हैं। देखिए, तो ये वाली इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पास आएगा Q माइनस Q1, Q माइनस Q1 और ये 1/6 प्लस 1/3, 1/6 प्लस 1/3 इसको टू Q1 1/12 प्लस 1/6, ऐसे हो जाएगा। तो Q माइनस Q1 इंटू ये हो जाएगा नीचे 6 और 1 प्लस 2 3, 2 आ जाएगा, और ये Q1 नीचे हो जाएगा 12, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 2 3। ठीक है, तो 3 ऊपर भी, 3 नीचे भी कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2Q माइनस 2Q1 इक्वल टू Q1, ये ऐसा आ जाएगा। और यहां से सॉल्व कर ले तो 2Q इक्वल टू 3Q1 आ जाएगा। ठीक है, Q1 आपके पास है 120, दिस इंप्लाइज दैट 2Q इक्वल टू 3, Q1 है 120, 2 से ये हो जाएगा 60, Q आप पास आ जाएगा 180 माइक्रोफेरेड,
180 माइक्रोफैराड। कुछ गलत तो नहीं है, 120 है, 180 है। आई होप सो कुछ गलत हो गया है इक्वेशंस में। चेक कर लेते हैं फिर से। Q1/12 1/6 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 6 और 3 का पैरेलल होता है 2, ठीक है, और इसका पैरेलल होता है 4, 2 होगा। 2Q माइनस Q1, राइट, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, Q आया है, ठीक है। तो अगर आप देखें Q आ गया 180, Q1 आ गया 120, तो ऊपर वाले कैपेसिटर में चार्ज जो आएगा ये वाला Q माइनस Q1 थी। Q1 आपके पास कितना आया है 120 और Q है 180, 180 माइनस 120 कितना आएगा 60, तो इस पे आ जाएगा 60 प्लस 60, इस पे माइनस 60 प्लस 60 माइनस 60, और नीचे वाले पे 120। तो अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ कॉपी कर लूं, डायग्राम को कॉपी करता हूं, ये कॉपी पेस्ट, ये आप पास आ चुका है। इसमें मैं कुछ चीजें इरेज करता हूं, ये देखिए यहां से ये इरेज कर दिया, चार्जेस जो मैंने लिखे थे इरेज कर देता हूं, जो भी चार्जेस लिखे थे। ये तो यहाँ पे चार्ज आ गया प्लस 60 माइनस 60, यहाँ पे भी आएगा प्लस 60 माइनस 60, और ये आएगा प्लस 120 माइनस 120 प्लस 120 माइनस 120। ये आपके पास फाइनल चार्ज आ चुके माइक्रो कूलम में होंगे। अब इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड क्या था, अगर आप देखें तो 6 और 3 एक दूसरे के पैरेलल थे, 6 इंटू 3 अपॉन सीरीज थे, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, ये आप पास इनका रिजल्टेंट 2 आ जाएगा। और नीचे वाली ब्रांच में 12 और 6 पैरेलल सीरीज थे, इनका रिजल्टेंट 4 माइक्रोफैराड आ जाएगा। और ये आप ब्रांच में 30 वोल्ट था ये। तो आप सीधे देख सकते हैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा Q इक्वल टू C इंटू V, C है आपका 2 और V है 30, तो यहाँ पे प्लस 60 माइनस 60 ऑलरेडी आ जाता है, और इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस 30 जाएगा, तो 4 इंटू 30 तो प्लस 120 एंड माइनस 120, और ये सीधे आंसर आ जाता है। मेरा एम ये एग्जैक्टली एग्जाम में प्रॉब्लम ऐसे ही करनी है, मेरा एम था आपको किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करना और सिखाना। कई बार इतनी इजी प्रॉब्लम नहीं होती कि आप देख के कर लो, तो केवीएल लगाना ही पड़ता है। तो मेरा इस पहले वाले मेथड को समझाने का मेन मोटो था आप केवीएल कैसे कैपेसिटर सर्किट में लगाए। बाकी आप इसके पहले मैंने कल एक प्रॉब्लम डाली है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों ही लगे हैं, बहुत शॉर्टकट में मैंने उस प्रॉब्लम को समझाया है, ठीक है। तो एक अच्छा वीडियो मैंने कोशिश की थी कि आपको केवीएल लगाओ, कई बच्चों को केवीएल में समस्या होती है, कैसे केवीएल लगाना है, क्या उसकी फंडामेंटल कंडीशंस हैं, बैकबोन है इस बात को मान लीजिए। अगर आपकी सर्किट की लगभग कहीं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, चार्ज निकालना है, कहीं एनर्जी निकालनी है, कहीं करंट निकालनी है, किन्हीं दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, रेफरेंस पॉइंट दिया है तो पोटेंशियल निकालना है, ऐसे ढेर सारी प्रॉब्लम का एकमात्र सोल्यूशन है केवीएल। बैकबोन है, चैप्टर स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, ये कंटेंट स्पेसिफिक है, यानी कि कंप्लीट सिलेबस स्पेसिफिक है, 4-5 चैप्टर तक आपका यूज होता रहेगा। सो कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन लर्निंग। ओके, थैंक यू।